मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, हर सत्कर्मी के हृदय में उठती सत्कर्म की आभा मैं ही तो हूँ। हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। ध्रुव की सफलता और सुरुचि की क्षमा प्रार्थना से सुनीति भाव विभोर हो जाती है। उत्तेजित राहु के सामने शनिदेव और दैत्य गुरु मित्रता की शपथ लेते हैं। भक्तराज ध्रुव की जय जयकार से कंपिला राज्य गूंज उठा। क्या कंपिला की राजसभा में मैं अपनी एक प्रार्थना प्रस्तुत कर सकती हूँ? अवश्य। कंपिला के वासियों, जिसने अपनी भक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को धन्य धन्य कर दिया हो, जिस देवी आत्मा के दर्शन मात्र से हम सबके पुण्य उदय हुए हो, आज इस शुभ अवसर पर उसे जन्म देने वाली माँ की जय जयकार नहीं करेंगे? बोलो कंपिला देश की पटरानी सुनीति और कंपिला देश के युवराज ध्रुव की जय। कंपिला वासियों, कंपिला की पटरानी तो सुरुचि ही रहेंगी। नहीं दीदी नहीं, मैं पटरानी पद के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर देकर धन्य करे और पटरानी पद स्वीकार करे। पटरानी पद के योग्य तो आप ही हैं महारानी सुनीति। कृपया आप इस पद को अस्वीकार न करें। हाँ, हमारी पटरानी आप ही हैं महारानी सुनीति। क्षमा करें महाराज, प्रजा की इच्छा का सम्मान करते हुए अब आप इस विषय का निर्णय करें कि कंपिला की पटरानी कौन है। महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो आपके निर्णय के पूर्व मैं प्रजा से कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। अवश्य। कंपिला वासियों, मुझे आपकी भावनाओं का भली भांति ज्ञात है।
किंतु पटरानी पद स्वीकार करके मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कंपिला की भागवत भक्त प्रजा मेरा वचन किसी भी मूल्य पर मिथ्या नहीं होने देगी। कंपिला की पटरानी सुरुचि ही रहेगी। नहीं दीदी, नहीं, मैं ये पटरानी पद कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। आपने मुझे वचन दिया था, मैं उस वचन को निष्क्रिय करती हूँ। हट न करो सुरुचि, मैं इस पटरानी पद को नहीं स्वीकार सकती। किंतु दीदी, प्रिय सुरुचि, ये मेरा निवेदन भी है और आदेश भी। कंपिला की पटरानी तुम ही रहोगी। क्षमा करें महाराज, क्या ये संभव नहीं कि पटरानी मेरे साथ ही साथ दीदी सुनीति भी हो? इस संसार में परम विष्णु भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संभवतः इस समय तुम्हारे मन में जो विचार जन्मा है वो हमारे आराध्य श्री विष्णु की प्रेरणा से ही जन्मा हो। हम तुम्हारे विचार का स्वागत करते हुए ये घोषणा करते हैं कि आज से कंपिला की एक नहीं 2 पटरानियां होंगी। कंपिला देश की पटरानी सुनीति और पटरानी सुरुचि की महाराज, दीदी सुनीति के आदेश के कारण मुझे पटरानी पद स्वीकार करना पड़ा, किंतु अब आप भक्तराज ध्रुव को अपना युवराज घोषित करें। आयु में उत्तम से बड़े होने के कारण भक्तराज ध्रुव युवराज पद के सच्चे अधिकारी हैं। क्षमा करें पिताश्री, जिस प्रकार कंपिला की 2 पटरानियां हैं, क्या उसी प्रकार 2 युवराज नहीं हो सकते? आप घोषणा करें पिताश्री कि हम दोनों ही आपके युवराज और उत्तराधिकारी हैं। तुम धन्य हो ध्रुव। कंपिला का युवराज उत्तम ही रहेगा, किंतु क्या महाराज? कंपिला के प्रजावासियों, बालक ध्रुव ने छोटी सी आयु में सृष्टि के पालन करता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम कृपा एवं वरदान प्राप्त करके स्वयं को कंपिला राज सिंहासन का सच्चा अधिकारी सिद्ध कर दिया है। इस कारण हम ये घोषणा करते हैं कि कंपिला का राज सिंहासन ध्रुव को प्रदान कर हम अब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा कठोर निर्णय ना लें। मैं तो अभी अबोध बालक हूँ। राजनीति और शासन का तो मुझे ज्ञान भी नहीं है। पिताश्री, मेरा निवेदन मानकर आप अपनी घोषणा लौटा लें तथा मुझ पर अपनी छत्र छाया तब तक बनी रहने दें जब तक मैं वयस्क नहीं हो जाऊं। यदि आपने इस समय वानप्रस्थ ग्रहण करने का निर्णय किया तो मैं एक बार पुनः अपने पिता की छत्र छाया से वंचित हो जाऊंगा। आप ये निर्णय लौटा लें पिताश्री। क्षमा करें महाराज, युवराज ध्रुव का प्रस्ताव न्याय संगत है। इस समय कंपिला को आपकी अत्यधिक आवश्यकता है और उससे अधिक आपके प्रेम और छत्रछाया की आवश्यकता है युवराज ध्रुव को, जिसे जन्म से ही आपका संरक्षण प्राप्त न हो सका। महाराज, आप भक्तराज ध्रुव के प्रस्ताव का सम्मान करें। भक्तराज ध्रुव का प्रस्ताव उचित है महाराज। प्रजा की इच्छा का सम्मान करना राजा का परम पावन कर्तव्य होता है। हमें ज्ञात है कंपिला वासियों कि हमारा निर्णय नीति के विरुद्ध नहीं है, किंतु मैं भक्तराज ध्रुव के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। नियति और होनी के सन्मुख हम सब विवश हैं। इसी नियति और होनी के कारण हमारा पुत्र इतने वर्षों तक हमसे दूर रहा। मैं उसकी भावनाओं का आदर करते हुए और उससे पिता का प्रेम प्रदान करने के उद्देश्य से अपना निर्णय लौटाता हूं। महाराज उत्तानपाद, युवराज ध्रुव और युवराज उत्तम की, पटरानी सुनीति और पटरानी सुरुचि की जय।
प्रकार से कंपिला राज्य गूंज उठा। महाराज उत्तानपाद ने भक्त शिरोमणि ध्रुव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर पृथ्वीवासियों पर कृपा करने पधारी देवी यमुना ने अपने प्रिय भाई यमलोक के स्वामी सूर्य पुत्र यमराज को पुकारते हुए कहा, यमलोक के स्वामी भैया यम, आपकी प्रिय बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। कृपा करके मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें भैया यम। मैं लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ भैया। मेरी पुकार सुने यम भैया, मेरी पुकार का उत्तर दे यम भैया। यम भैया। भैया, क्या बहन यमुना का स्वर तुम्हारे हृदय को भी उसी प्रकार द्रवित कर रहा है जिस प्रकार मुझे? हाँ भैया, पिताश्री ने बताया था कि मध्यम भ्राता शनिदेव और बहन तृप्ति के समान ही यमलोक के स्वामी यमराज और बहन यमुना भी हमारे अग्रज भाई बहन हैं। भैया, हमारी बहन यमुना हमारे अग्रज भाई यमदेव को दर्शनों के लिए पुकार रही है। हमें इनकी सहायता करके इनकी उद्विग्नता का शमन करना चाहिए। हाँ भैया, पिताश्री के द्वितीय व्रत की सफलता के कारण हमें श्री जगदीश्वर विष्णु की कृपा से ये आकार इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम पिताश्री के यशस्वी परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण स्थापित करने के साथ ही देवताओं को रोग और विकारों से मुक्ति प्रदान कर सके। बहन यमुना, हम आपके अनुज दोनों अश्विनी कुमार आपकी करुण पुकार से द्रवित हैं। कृपा करके हमें अपने दर्शन दे। बहन यमुना, हम आपकी सहायता के उद्देश्य के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हमें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करें बहन यमुना। प्रणाम। कौन हो तुम दोनों? हम आपके छोटे भाई अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार, मेरे छोटे भाई? तब तो तुम्हारी माता भी मेरी माता संज्ञा होंगी। अर्थात तुम दोनों मेरी माता संज्ञा के पुत्र नहीं हो। तो फिर स्वयं को मेरा भाई बताने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? मुझे भ्रमित करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सत्य कहो, अन्यथा अपनी शक्ति से मैं तुम्हारी माया का क्षण भर में सर्वनाश कर दूंगी। वास्तव में तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। क्या तुम दोनों को अपने सर्वनाश का तनिक भी भय नहीं है? अपना वास्तविक परिचय दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा सर्वनाश करने में विलंब नहीं करेगा। क्या तुम दोनों को मृत्यु ही प्रिय है? क्या तुम दोनों मेरे अग्रज भाई यमदेव का निवाला बनने के उद्देश्य से ही मेरे समीप आए हो? क्षमा करे बहन यमुना, यदि निर्धारित कर्तव्य के मार्ग पर हमें आपके प्रहार से मृत्यु भी प्राप्त होती है तो वो भी हमारा सौभाग्य होगा। किस कर्तव्य की दुहाई दे रहे हो तुम? जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आप स्वयं दिव्य शक्ति संपन्न हैं। इच्छा मात्र से आप हमारे कर्तव्यों का परिचय प्राप्त कर सकती हैं। अवश्य, किंतु क्रोधवश इस समय मैं तुम्हारा परिचय तुम्ही से ज्ञात करने की इच्छुक हूँ। इस सत्य को मैं अस्वीकार नहीं कर सकती कि तुम पर अस्त्र उठाने के पश्चात भी मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम और करुणा का उदय हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दोनों हमारे निकट संबंधी हो। इसलिए शीघ्र अपना परिचय दो। बहन यमुना, हरि कृपा से हमारे महान पिताश्री इस संपूर्ण संसार को अपने सात्विक तेज से प्रकाशित करते हैं, किंतु नियतिवश
इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला हमारा ये कुल अपने ही भीतर के द्वेष, प्रतिशोध, स्वार्थ और ईर्ष्या के महा अंधकार में डूबा रहा। जगदीश्वर भगवान श्री हरि के अंशावतार हमारे महान पिता श्री गृहपति सूर्य देव अपने परिवार के इस विघटन से खिन्न और दुखी थे। परिवार की शांति और प्रेम पूर्ण वातावरण की स्थापना के लिए हमारे महान पिताश्री ने द्वितीय व्रत द्वारा जगदीश्वर श्री हरि को प्रसन्न किया। श्री हरि की प्रसन्नता के कारण ही पिताश्री की दोनों भुजाओं से हम दोनों भाइयों ने आकार प्राप्त किया। बहन यमुना, ये तो परम सत्य है कि हम दोनों ने किसी माता के उदर से नहीं, पिताश्री की तप शक्ति और श्री हरि कृपा से जन्म लिया है। किंतु हम दोनों आप अग्रज भाई बहनों के स्नेह के पात्र अवश्य हैं। पिताश्री की आज्ञा पर हम दोनों ने पिताश्री के घोर शत्रु बन चुके शनिदेव की शत्रुता का अंत करने का प्रयास किया। बहन यमुना, आज हम आपसे भी यही निवेदन करने के उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुए हैं कि आप हमें अपने छोटे भाइयों के समान स्नेह प्रदान करें। अश्विनी कुमारों, तुमने अपना परम पावन परिचय देने में इतना विलंब क्यों किया? मुझे क्षमा कर दो अनुजो। व्यर्थ ही मेरा क्रोध तुम्हारे अपमान का कारण बना। नहीं बहन यमुना, नहीं, आपका क्रोध अनुचित नहीं था। कहे बहन यमुना, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हरि कृपा से आकार प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गई। यदि सत्य ही तुम दोनों मेरी सहायता करने के इच्छुक हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं। निवेदन नहीं बहना, आदेश। छोटे भाइयों के लिए बड़ी बहन का कथन भी आदेश के समान ही होता है। कहे बहन यमुना, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मैं यम भैया से मिलने की आतुर हूँ। क्या तुम दोनों अपने सद प्रयासों से मुझे यम भैया से मिलवा सकते हो? अवश्य। हम जगदीश्वर भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं। हम इच्छा मात्र पर तीनों लोकों में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपका ये संदेश ज्येष्ठ भ्राता यमदेव तक अवश्य पहुंचाएंगे। प्रणाम। सूर्यपुत्र महाराज यमराज जी की जय हो, जय हो। सूर्यपुत्र महाराज यमराज जी की जय हो, जय हो। यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त जी। आज्ञा महाराज। यमलोक से संचालित प्राणियों की मृत्यु व्यवस्था उचित विधान के अनुसार चल रही है ना? आपकी कृपा से यमलोक से संचालित सारी व्यवस्थाएं उचित विधान से ही चल रही हैं। निश्चित समय पर यमदूत प्राणियों के प्राण उनके शरीर से खींच लेते हैं। हमें हमारे प्रियजनों के पास जाने दें। हमारे दया की पुकार करती हुई मृत प्राणियों की आत्माओं को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमदूतों, आज लाए गए मृत प्राणियों की आत्माओं को महाराज के सामने प्रकट करो। हमें हमारे प्रियजनों के पास जाने दें। हमारे प्राणों को पूरे मृत शरीर में डाल दें। शांत रहो मूर्खों। क्या तुम संसार के काल चक्र और यम नियमों से परिचित नहीं हो? मूढ़ बुद्धि मृत आत्माओं, जब एक बार प्राण शरीर से निकल जाते हैं और प्राणी अपनी आयु पूरी कर लेता है, वो लौट कर कदापि नहीं जा सकता। आपकी दया से असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव को संभव करे, हम पर दया करे। मूर्ख, क्या आज तक तुमने किसी मृत प्राणी को पुनः जीवित होते हुए देखा है? आपकी कृपा से हमें पुनर्जीवित देखकर ये संसार युगों युगों तक आपकी महानता का गुणगान करेगा। हम पर दया करें। प्राणी लोक में जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्राणी पल प्रतिपल
मृत्यु की ओर बढ़ता है। जिस दिन उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, हमारे यमदूत उसके प्राणों को खींचकर यमलोक ले आते हैं। यदि जीवन यात्रा में उसने सत्कर्म किए हैं तो उसे नियंता की कृपा प्राप्त होगी और दुष्कर्मी को यमदूत आहत करेंगे। देव, हमने अनेकों सत्कर्म किए हैं। हमारे नगरवासी हमें सत्कर्मी ही कहकर पुकारा करते थे। तुम्हारे सत्कर्मों का निर्णय यमलोक का लेखा जोखा नियंत्रण करने वाले चित्रगुप्त जी करेंगे। चित्रगुप्त जी। आज्ञा महाराज। इन मृत आत्माओं के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा देखकर बताएं। इन्हें दंड प्राप्त होगा अथवा पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इनके पाप और पुण्यों का फल प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। हम पे दया करो। देखते क्या हो यमदूतों, घोड़े लगाकर इन मूर्खों को शांत करो। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता यमदेव। ज्येष्ठ भ्राता, हम आपके अनुज अश्विनी कुमार हैं। हमारे पिताश्री के जब तब व्रत के कारण श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर हमारे पिताश्री सूर्य देव के शरीर से ही उत्पन्न किया है। ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ भेंट करने के उद्देश्य से यमलोक में प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और पिताश्री सूर्य देव की आज्ञा से इस अमृत पर आपका पूर्ण अधिकार है। मन में उठते संदेह का त्याग कर आप निसंकोच इस अमृत को ग्रहण करें। इस अमृत पान का सुपरिणाम शीघ्र ही आपके सम्मुख आ जाएगा। मनन है कृतिकार का, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। प्रभु की आराधना बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना।